क्लासेस। मैं कौशल। आज मैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के टेस्ट 2 का सॉल्यूशन वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक्स पर आप ऐड होकर टेस्ट को दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आगे आने वाले मॉक टेस्ट को आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, ऑटोमेशन मीन्स स्वचालन का अर्थ होता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, वर्कर कंट्रोलिंग मशीन, रिप्लेसिंग ह्यूमन बाय मशीन या सभी। देखिए, अगर ऑटोमेशन का आप प्रयोग करते हैं तो उत्पादकता हमारी बढ़ जाती है। और वर्कर कंट्रोलिंग मशीन, इसमें देखिए हमारे स्किल्ड वर्कर चाहिए होते हैं जो हमारे मशीन को कंट्रोल करते हैं, तो ऑटोमेशन में वर्कर कंट्रोलिंग मशीन भी होता है। और देखिएगा, इसमें मानव को मशीन द्वारा प्रतिस्थापित भी कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। जितने भी हमारे मनुष्य हैं वहाँ के सब मशीन कार्य करने लगे हैं, तो वहाँ पे हमारे मानव की ज़रूरत नहीं है। तो ये तीसरा भी सही है, तो इसका मतलब सभी करेक्ट हैं आपके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। न्यूमेरिकल कंट्रोल, देखिए इसमें ऑप्शन ए है अप्लाइड ओनली इन मिलिंग मशीन, ऑप्शन बी अप्लाइड ओनली इन ड्रिलिंग मशीन। तो देखिए यहाँ पे ओनली वर्ड लिख दिया है इसने, तो ये ओनली से मतलब हो गया कि आपका केवल मिलिंग ही सही है केवल, या ड्रिलिंग, ऐसा नहीं है। ये मिलिंग भी होता है, ड्रिलिंग में भी होता है, टर्निंग में भी होता है, सभी में होता है। तो केवल मिलिंग में नहीं हो सकता है, ना केवल ड्रिलिंग में भी नहीं कह सकते। और ऑप्शन सी इसमें है, इज ए मेथड फॉर कंट्रोलिंग बाय मीन्स ऑफ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ पे एनसी जो होता है हमारा, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि एक स्टेटमेंट फॉर्म में ये आपका कोड लिखा होता है। तो ये एक डिफिनीसन है ये, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है इसमें, एडवांटेज ऑफ एनसी, एडवांटेज ऑफ एनसी पूछा है। तो इसमें देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल कंट्रोल से हमारा फ़ायदा क्या हो जाता है कि उत्पादन में हमारा समय कम लगता है, और हमारे जो फिक्सरिंग होते हैं जिसे आप फिक्स करते हैं उत्पादन बनाते समय, वो भी हमारे कम लगते हैं क्योंकि मैक्सिमम काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी इसने कहा है रिड्यूस नॉन प्रोडक्टिव टाइम, कम गैर उत्पादक समय। इसका मतलब ये होता है कि जब तक आपका उत्पाद बन रहा है तो उसको उत्पादक समय बोलते हैं, और जिस समय उत्पाद नहीं बनता या जो काम पे उत्पाद को हम समय नहीं देते उसको नॉन प्रोडक्टिव टाइम बोलते हैं। तो इसका सी भी हमारा सही हो गया कि ये भी हमारा कम हो जाता है। इससे हमारा क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम में समय कम लगेगा, अगर हमारे जो बेकार के समय हैं बच जाएंगे तो। और इसका देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा डी सही होगा, क्योंकि ये भी हमारा सही हो रहा है। तो तीनों सही हैं ऑप्शन ए बी सी, तो करेक्ट सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, विच आर ऑटोमेशन सिस्टम। ऑटोमेशन सिस्टम कौन हो सकते हैं। एनसी हमारा होता है, एनसी मशीन टूल। रोबोटिक मशीन भी होती है। ऑटोमेटेड वेयर हाउस मतलब क्या होता है, कुछ गोदाम होते हैं जो ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, ऑटोमेटिक मशीनें लगी होती हैं वहाँ पे। तो इससे हमारा फ़ायदा क्या होता है कि हमारा वहाँ से लोडिंग अनलोडिंग ऑटोमेटिक होता रहता है कुछ गोदाम पे, तो ये ऑटोमेटिक गोदाम भी हमारे हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, कंप्यूटर डिजाइन कैन बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें इसने कैड का परिभाषा ही पूछ लिया। देखिए यहाँ पे, तो कैड में क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑप्शन ए डिजाइन के निर्माण में सहायता। देखिए तो कर सकते हैं हम लोग, डिजाइन के निर्माण तो करते हैं कैड में। देखिए और उसमें क्या है, डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम हो गई हमारी तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए बी भी सही लग रहा है। एनालिसिस ऑफ डिजाइन, एनालिसिस ऑफ डिजाइन में क्या होता है कि हम जो डिजाइन बना रहे हैं उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, उस पर कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, उस पर अगर फोर्स लाने में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये सब भी हम लोग डिजाइन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर डिजाइन मतलब केवल ड्राइंग से नहीं होता, वहाँ पे हम लोग एनालिसिस भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं उस पर। तो ऑप्शन सी भी देखिए हमारा सही है, करेक्ट ऑप्शन हमारा डी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ टिपिकल एनसी सिस्टम। एनसी सिस्टम का कंपोनेंट इन्होंने पूछा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा टेप इनपुट तो हमारा होता है, यहाँ पे मशीन टूल भी होता है, कंट्रोल तो होते हैं जिसके थ्रू हमारा यह चलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, इसका डी होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ जिसके आप समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा सबसे पहले जो कंपोनेंट का आपको यहाँ पे
एनसी मशीन पे काम करना है तो उसको पहले क्या करेंगे, उसका उसके जो जो काम होते हैं उसको प्रोग्राम फॉर्म में लिख देंगे आप लोग। प्रोग्राम के फॉर्म में लिख लेंगे उसको। प्रोग्राम को क्या करते हैं, एक टेप में स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका हो गया प्रोग्राम टेप हो गया। टेप में आप क्या करेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे। तो नीचे यहाँ पे एमसीयू लगा होता है, नीचे एमसीयू लगा होता है। एमसीयू में क्या होता है, कंट्रोलर होता है, और इस टेप को रीड करने के लिए यहाँ पे टेप रीडर भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेप रीडर होता है। इससे क्या होता है कि जो आपका प्रोग्राम जो यहाँ पे स्टोर है इसको यहाँ पे रीड कर लेगा ये। तो रीड करने के बाद ये कंट्रोलर को देगा यहाँ पे। तो कंट्रोलर थ्रू यहाँ पे हमारा जो देखिए यहाँ पे मशीन टूल होता है। मशीन टूल से हमारा क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे मशीन टूल होता है। मशीन टूल, मशीन टूल से हमारे यहाँ वर्किंग होता है। यहाँ पे उत्पादन यहीं पे करते हैं हम लोग। तो कंट्रोलर थ्रू हमारा देखिए यहाँ पे जो प्रोग्राम में लिखा होगा उसी से हमारे यहाँ पे उत्पाद यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा देखिए टेप इनपुट था, देखिए यहाँ पे पूछा था, यहाँ पे ये तो सही हो गया। पर इसमें मशीन टूल भी होता है हमारा, ये मशीन टूल भी हो गया, कंट्रोलर भी होता है हमारा यहाँ पे, सी भी ना। तो करेक्ट सा है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं। कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम में इंक्लूड, कंपोनेंट ऑफ क्या है, कंट्रोल सिस्टम पूछा है यहाँ पे। तो देखिए कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, आप किसी चीज़ को एम्पलीफाई कर सकते हैं। रोबोट वगैरह हम देखे होंगे। एक्चुएटर क्या होता है, जो मोशन देता है ना, जैसे आप उसमें स्टेपर मोटर होते हैं, मोटर थ्रू क्या है आपके एक्चुएटर आपके चलते हैं। सेंसर भी हो गया, जिसे आप वेलोसिटी, त्वरण, ये सब ना आप सेंस करके कर सकते हैं। तो ये सब कंट्रोल सिस्टम में आते हैं सब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इसका डी। करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में बी, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है। ऑप्शन ए एन ऑटोमेटेड असेंबली लाइन। ऑटोमेटिक असेंबली लाइन में क्या हो गया कि देखिए असेंबली लाइन है कि ऑटोमेटिक असेंबली हो रहा है, मतलब ये एक लाइन के थ्रू, मतलब ये एक लाइन के थ्रू असेंबल होता जाता हुआ हमारा उत्पाद बन रहा है। तो ये हमारा ऑटोमेटेड है, तो ये ऑटोमेटिक तो होता है इसमें। तो ये तो सही है हमारा। देखिए ऑप्शन बी में इसने कहा है एक्सपेंसिव टू अल्टर, बदलने में महंगा। देखिए इसमें अल्टर मतलब होता है कि चेंज करने में। उसमें अगर एफएमएस में कुछ चेंजेस लाएंगे आप लोग तो उसमें ज़्यादा कुछ कॉस्ट नहीं आती। तो इसमें आप बोला महंगा पड़ता है ना, कॉस्ट आती है इसमें। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, आपका ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया ना, आसानी होती है। अब देखिए इसमें ऑप्शन सी में भी इन्होंने कहा है कि कोई नया उत्पाद लाते हैं अगर आप ना, तो उसमें चेंजेस लाने में डिफ़िकल्टी होती है, ऐसा नहीं है। तो ये भी आपका गलत है। उसमें आसानी से, इसमें नाम ही से पता चलता है यहाँ पे ये लचीलापन है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है। कुछ भी नया चीज़ लाएंगे तो उसको भी बना देगा ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा इसने, ए डिवाइस विच डज द जनरल पॉपुलेशन एसोसिएट मोस्ट ऑटोमेशन इज, एक उपकरण जो अधिकतर स्वचालन से जुड़ी सामान्य आबादी को दर्शाता है। मतलब यहाँ किसने क्या पूछा है, जो ऑटोमेशन में जो सामान्य आबादी शो करता है, क्या करता है वहाँ पे, रोबोट करता है सबसे ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन दिखाता है, कि एनसी मशीन दिखाता है, कि ह्यूमन ऑपरेटर दिखाते हैं। तो देखिए वहाँ पे ऑपरेटर तो कम हो गए हैं यहाँ पे एनसी मशीन में। एनसी मशीन भी लिमिटेड है, वहाँ कम है। रोबोट वहाँ की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ पे रोबोट ज़्यादा वहाँ पे वर्क करते हैं ऑटोमेशन में, इसीलिए सब मैक्सिमम काम ऑटोमेटिक होते हैं वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है मेन फंक्शन ऑफ कैड इज, कैड का मेन फंक्शन क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे ड्राफ्टिंग होगी यहाँ पे, जिसमें आप ना ड्राइंग बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग भी आपका, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग भी आप करते हैं। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में क्या क्या करते हैं, इसमें आप लोग 3D मॉडल बनाते हैं, फिर आप लोग इस पर उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में ये सब चीज़ें आती हैं। इसमें आप लोग एनालिसिस भी कर सकते हैं, उसका स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो ये सब ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना के कर देते हैं ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 11। जनरल डिजाइन प्रोसेस ऑफ कैड डज नॉट कंसिस्ट ऑफ यूज फेस। देखिए इसमें पूछा हुआ है कैड डिजाइन में कौन सा फेज यूज नहीं होता इसमें। तो इसमें देखिए कौन कौन सा यूज होता है उसको देख लेते हैं। इसमें यूज कौन सा होता है, ऑप्शन देखिए बी, इसमें सिंथेसिस होता है। यहाँ पे सिंथेसिस में क्या होता है कि आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, तो उस पर उसको मैथमेटिकल फॉर्म जो होता है उसके रूप में उसको चेंज करते हैं हम लोग। तो ये सब क्या सिंथेसिस में आते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं हम लोग लास्ट में, अगर हमारा डिज़ाइन बन गया तो
उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज में क्या होता है कि आपका मटेरियल अगर ज़्यादा लग रहा है तो उसको ऑप्टिमाइज करके ऐसा हम करें कि डिज़ाइन करें उसका कि हमारा मटेरियल कम लगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ऑप्टिमाइजेशन में आती हैं डिज़ाइन में। तो डिज़ाइन इसलिए करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे इसको कार्यान्वयन नहीं करते हम लोग। ऑप्शन ए इसका सही है, ये वाला फेज नहीं है तो इसका ना ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन एन सी G04 इज रिफर टू। इसका देखिए कोड देख लीजिए आप लोग। इसका कोड है, ये है ड्यूल का कोड है। ड्यूल मतलब आपका टूल रुका रहेगा। टूल कैसा होता है आपका, ये टूल हो गया मशीन टूल में, मतलब जैसे आपका औजार होता है, कटिंग करता है ना, ये कट करता रहता है अपना, कट करेगा। लेकिन जब यहाँ पे G04 कोड यूज़ करेंगे तो ये आपका जो टूल है रुका रहेगा उस समय आपका टूल रुका रहेगा। तो G01 अगर करते हैं आप लोग तो उसमें क्या होता है, लीनियर इंटरपोलेशन होता है। मतलब आपका टूल क्या करेगा, लीनियर मोशन में से जाता रहेगा। लेकिन जब G04 रहेगा तो वहाँ पे आपका टूल रुक जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी का कोड कौन सा होगा, G01 होगा। रैपिड पोजीशनिंग जो ऑप्शन बी है, इसमें कोड कौन सा यूज़ करेंगे आप लोग, G0 करेंगे। रैपिड पोजीशनिंग मतलब क्या होता है आपका कि आपका टूल यहाँ पे है, जैसे आपको रैपिड पोजीशन मतलब क्या होता है, आपको जैसे आपको यहाँ पे आना है, ए बिंदु इसको मान लेते हैं, टूल को यहाँ पे आना है तो G0 करेंगे आप लोग। तो टूल को पता होता है कि हमको यहाँ पे आना है ए बिंदु पर, तो बहुत तेज़ से यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, रैपिड पोजीशनिंग बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, जब आपका टूल रुका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, इसमें देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में। जो प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम इसी तरह के ब्लॉक से बने होते हैं। कई टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, इसको कोडिंग में इसे लिखा जाता है, इसको ब्लॉक बोलते हैं पूरे को। ये आपका ब्लॉक हो गया। तो इसमें देखिए आप, इसने पूछा क्या है यहाँ पे, G0 कोड का अर्थ पूछा है इसने। G02 क्या होता है, इसका अर्थ पूछा है यहाँ पे। तो G01 होता है आपका लीनियर इंटरपोलेशन होता है। G01 होता है लीनियर के लिए होता है, लीनियर इंटरपोलेशन। G02 किसके लिए होता है, क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन। और G03, ये तीनों कोड आपके याद होने चाहिए। काउंटर क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो तीनों कोड आपको याद होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज ने, यहाँ पे ऑप्शन ए, 13 का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिमिटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। लिमिटेशन इसने पूछ लिया है। तो देखिए यहाँ पे लिमिटेशन क्या हो सकता है, यहाँ पे हाई इनिशियल कॉस्ट। देखिए इसको बनाने में तो कॉस्ट लगती है हाई, स्टार्टिंग में तो कॉस्ट बनेगी ना। अगर आप ऑटोमेटिक टूल आ रहा है, रोबोट लगा रहा है उसमें, तो इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है इसमें। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट भी होगी, अगर कहीं से प्रॉब्लम आती है उसको मेंटेन करने के लिए भी कॉस्ट लगेगी। अगर किसी को बनाने में उसको दिक्कत आ रही है तो उसको जो मैकेनिक आता है दूर से आते हैं, तो ये सब देखिए हाई मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगता है आपका। अगर आपका देखिए इसमें है वर्कर अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे अगर आपका देखिए आपका वर्कर जो है अनएम्प्लॉयमेंट है तो FMS नहीं चला पाएगा, तो ये भी इसका लिमिटेशन हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, करेक्ट ऑप्शन है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू मेक ए सॉलिड मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजाइन सॉफ्टवेयर। देखिए इसमें सॉलिड मॉडल बनाने के लिए डिजाइन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं पूछा है यहाँ पे। तो सॉलिड वर्क होता है, कटिया भी होता है, एंसिस भी होता है। तो इसका मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, ये पॉइंट है कोऑर्डिनेट 2,4। एक कोई पॉइंट था यहाँ पे, इसका कितना पूछा इसने, कोऑर्डिनेट इसका है 2,4। देखो इसमें बोला है इट इज़ ट्रांसलेटेड बाय 3 इन x डायरेक्शन एंड 2 इन y डायरेक्शन। तो इसको ट्रांसलेट कर दीजिए, कैसे होगा, देखिए x दिशा में बढ़ेगा, ये बिंदु अगर x दिशा में बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 में अगर 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x दिशा में केवल देखिए इसको, x दिशा में 5 हो गया। y दिशा में देखिए, y दिशा ये आपका 4 है ना, ये y दिशा 4 है। तो इसको यहाँ से इस बिंदु को 4 कर लीजिए ऊपर यहाँ से,
ट्रांसलेट, 4 ऊपर कर लेंगे तो देखिए, सॉरी वाई दिशा में यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे 2 दिया है यहाँ पे, तो इसको 2 कर लेते हैं। यहाँ पे 2 दिया, वाई दिशा में 2 दिया है, तो पहले से इनिशियल कितना था इसका, 4 था। यहाँ पे इनिशियल 4 था, 2 ऊपर चला गया, और तो टोटल कितना हो गया, 6। तो 5 तो देखिए यहाँ पे आ ही जाता है, यहाँ पे पॉइंट 5, 6 हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। या तो इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं आप ऐसे, ये ऐसे, यक्स दिशा में आपका ट्रांसलेशन ये हो गया। तो देखिए यक्स में ये आपका जो है इनिशियल पॉइंट था आपका, यक्स पहले इनिशियल कितना था, 2 था। यहाँ पे ट्रांसलेट कितना होगा यक्स दिशा में, 3 होगा। तो ये कितना आ गया, 5। तो देखिए 5 यहाँ पे आपका है यहाँ पे। उसी तरह वाई में भी कर सकते हैं आप इसको, वाई में करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वाई क्लिक करेंगे तो क्या होगा आपका, अगर देखिए नया पॉइंट आपका हो गया वाई डैश, पुराना पॉइंट आपका वाई हो गया, और ट्रांसलेट करना है इसको वाई दिशा में। तो देखिए आपका पुराना पॉइंट है आपका 4 है, वाई दिशा में कितना कर रहे हैं ट्रांसलेट, 2 कर रहे हैं। तो 4 2 6 हो गया आपका। तो आपका आंसर क्या है, 5, 6, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन। 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़े होंगे, तो उसमें आप देखे होंगे स्केलिंग होता है आपका, रोटेशन भी होता है, सीयरिंग भी होता है, चैम्फरिंग करना नहीं होता, चैम्फरिंग करना नहीं होता। तो बस करेक्ट ऑप्शन है डी। आप क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है इसने, इन बुलियन फंक्शन यूनियन क्या दर्शाता है, यूनियन क्या दर्शाता है आपका, बुलियन फंक्शन यूनियन में क्या दर्शाता है। तो यूनियन में क्या होता है, यूनियन को यू से सिंबल से डिनोट करते हैं, यूनियन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन होता है उसको लेते हैं, 2 बॉडी में जो होता है आपका कॉमन पार्ट आता है उसको लेते हैं। और घटाते समय क्या होता है, 2 बॉडी का जो में जो घटा के पार्ट बचता है उसको घटना सब्सट्रैक्शन बोलते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए यहाँ पे यूनियन में जोड़ना होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है इसमें, आइटम विच बेस्ट डिस्क्राइब ए कैम टेक्नोलॉजी इज। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा डिस्क्राइब करता है, न्यूमेरिकल कंट्रोल करता है कि डॉक्यूमेंटेशन करता है कि ड्राफ्टिंग करता है कि ज्योमेट्रिक मॉडलिंग करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो आपका कैट का पार्ट होता है, डॉक्यूमेंटेशन, ड्राफ्टिंग भी जो नक्शा बनाते हैं ये भी कैट का पार्ट होता है, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग भी कैट का पार्ट होता है, तीनों पार्ट आपके होते हैं कैट के। तो एनसी जो होता है तो कैम का पार्ट हो गया आपका, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आपका हो गया। तो इसका 19 का क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा इसने, रैपिड प्रोटोटाइपिंग इज आल्सो नोन एज। तो इसका क्या होता है, आप करेक्ट ऑप्शन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये लेयर बाय लेयर हम किसी चीज़ को जल्दी से बना देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, या तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। 21, M06 का कोड पूछा है इसने CNC में। M06 का कोड क्या हो गया, ऑप्शन 20 का सही है, टूल चेंज करने के लिए होता है। M06 होता है टूल चेंज करने के लिए। स्पिंडल ऑन करने के लिए क्या होता है, स्पिंडल ऑन करने के लिए क्या होता है, M03 होता है और 4 होता है, M04 होता है ऑन करने के लिए, ये है ऑन करने के लिए, दोनों होता है। लेकिन ये क्लॉकवाइज स्पिंडल आपका जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ऑन होने के बाद क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये ऑन होने के बाद काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ये। और कूलेंट ऑन के लिए क्या होगा कोड, कूलेंट ऑन के लिए कोड क्या होगा, M08 होगा। प्रोग्राम स्टॉप के लिए कोड क्या लिखते हैं हम लोग, M00 लिखते हैं। तो टूल चेंज के लिए कोड कौन सा हो जाएगा, M06, इसका करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन CNC M05 रिफर्स टू। तो देखिए यहाँ पे अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने देखा था M03 4 देख लिया हमने, M05 क्या होता है, स्पिंडल को ऑफ करने के लिए होता है, स्पिंडल को ऑफ करने के लिए होगा ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोबोट। रोबोट के कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और इसमें पूछा है इसमें कौन नहीं होते हैं। यहाँ पे पूछा है इसने कौन नहीं होता। तो पावर सप्लाई तो होता ही है जिससे पावर उसको मिलती है, एक्चुएटर होता है जिससे मोशन मिलता है, सेंसर होता है जिससे सेंस करता है जिससे, और एनर्जी तो ये तो बाद में आती है ना, तो ये पार्ट नहीं होता इसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, ड्राइव्स आर आल्सो नोन एज। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्चुएटर। देखिए यहाँ से मोशन मिलता है ना इसको। ड्राइव मतलब क्या होता है, जो आपके जो मोटर होते हैं, स्टेपर मोटर या है, इसे इसको मोशन मिलते हैं यहाँ पे, तो ड्राइव इसी को बोलते हैं, एक्चुएटर को भी कहते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोबोट इज ए। रोबोट क्या है, इसका ऑप्शन क्या दिया है इसमें, प्रोग्रामेबल होता है कि मल्टी फंक्शनल होता है कि बोथ। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ। करेक्ट ऑप्शन है इसका बोथ। प्रोग्राम के थ्रू ही चलता है आपका रोबोट, और इसमें मैनिपुलेटर भी लगे होते हैं, मल्टी फंक्शन काम करते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले मॉक टेस्ट को आसानी से आप दे सकते हैं।